नमस्कार, राम राम, जय हिंद। मैं धीरज मेहरा क्रेकर सबके ऑनलाइन मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे हर रोज की श्रृंखला जिसमें हम एक मुद्दे के बारे में चर्चा करते हैं। आज का हमारा मुद्दा होगा भारत में राज्यसभा के चुनाव। जी हाँ, भारत के 10 राज्यों में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और 10 राज्यों की लगभग 37 सीटों पर यह चुनाव होने वाले हैं। किस तरह से राज्यसभा के चुनाव होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, समझते हैं एक बार सारा का सारा। कब ये चुनाव हमारे होने वाले हैं? 10 राज्यों की जो है 37 सीटों पर चुनाव होंगे। 16 मार्च को ये चुनाव होने वाले हैं हमारे, और इनका जो परिणाम आएगा वो भी 16 ही मार्च को आएगा। 16 मार्च को इनका क्या शेड्यूल रहेगा सारा एक बार देख लेते हैं हम लोग। राज्यसभा चुनाव का शेड्यूल, राज्यसभा के जो चुनाव है वो हमारे करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग ये चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है और उसने ये नोटिफिकेशन ये निकाला है, एक शेड्यूल जारी किया है। 26 फरवरी को इनका नोटिफिकेशन आएगा। 5 मार्च जो है नामांकन की आखिरी तारीख होगी। फॉर्म 6 मार्च को जांचे जाएंगे। नाम वापसी 9 तारीख को होगी और मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और मतगणना 16 मार्च को ही यानी कि परिणाम आ जाएगा। ये चुनाव होते किस तरीके से एक बार सारा जानते हैं। कौन कौन इन चुनावों में भाग ले सकता है? देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 80 है बच्चे, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा के बारे में बताता है। उसमें राज्यसभा के बारे में बताया गया है और राज्यसभा जो है एक विघटन न होने वाला सदन है, यानी कि जब इसका 1952 में गठन हुआ था उसके बाद से लेकर आज दिन तक ये लगातार चलने वाला सदन है। राज्यसभा की हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा ये हमारे कहां पर है? ये है हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में इसके बारे में अनुच्छेद 80 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 80 इसके बारे में बात करता है हमसे। राज्यसभा का जो चुनाव है, राज्यसभा का जो चुनाव है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में जानते हैं। यह चुनाव होता है हमारे एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। और इसमें कौन वोट देते हैं ये भी, आपने कभी राज्यसभा का वोट दिया है? नहीं दिया होगा, क्योंकि हम लोग राज्यसभा का वोट नहीं देते। जो देश की जनता है वो राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेती। तो कौन लेते हैं? तो राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं हमारे जो राज्य की विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य। राज्य की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो इनमें भाग लेते हैं। इनकी जो पद्धति है चुनाव की, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में होता क्या है, इसमें जो भी अगर 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो उनको वरीयता क्रम डिसाइड किया जाता है कि ये मेरी पहली पसंद है, ये मेरी दूसरी पसंद है। चारों को ही वोट दिया जाता है, किसी को पहली प्रायोरिटी, दूसरी, तीसरी, ऐसे प्रायोरिटाइज किया जाता है। इसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति इसे कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, आखिर ये जो चुनाव है इनमें वोट कौन देता है? इनमें वोट देते हैं हमारे कौन? विधानसभा, राज्य की जो विधानसभा है उनके सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य जो है वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, यानी कि जो विधायक होते हैं वो ये इसमें वोट देते हैं। राज्यसभा जो है इसे बड़ों का चेंबर भी कहा जाता है। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोगों का जो प्रतिनिधित्व करती है वो लोकसभा होती है। जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है इसे बड़ों की सभा या उच्च सदन भी इसे कहा जाता है। राज्यसभा एक लगातार चलने वाला सदन है, लगातार। इसका गठन जो है 1952 में हुआ था बच्चे। 1952 से ये लगातार चलने वाला सदन है, लेकिन इसकी कहानी है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और हर 2 साल के बाद राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। एक बात याद रखने योग्य है यहाँ पर, राज्यसभा तो लगातार चलने वाला सदन है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल फिक्स होता है। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। जो ये राज्यसभा के कार्यकाल की बात है ये संविधान द्वारा नहीं कही गई है। संविधान ने ये बात जो है वो संसद पर छोड़ दी थी कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल आप देखिएगा। तो संसद ने इसके द्वारा एक नियम बनाया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, और उसमें बताया है कि राज्यसभा के एक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होगा। तो इसमें राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन सदस्य का कार्यकाल होगा 6 वर्ष। सदस्य का कार्यकाल जो है वो होगा
6 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा लगातार चलने वाला सदन होता है। ये इसके अलावा राज्यसभा का जो सभापति होता है वो एक महत्वपूर्ण पद होता है, और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे सभापति ही कहते हैं हम लोग। ये जो सभापति होता है, ये सभापति होता कौन है? सभापति होता है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति ये जो है ये होंगे हमारे अध्यक्ष सभापति किसके? राज्यसभा के। राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया, बार बार 19 आ रहा है लेकिन अनुच्छेद 80 है यहाँ पर राज्यसभा के बारे में। अनुच्छेद 80 में इसका जिक्र है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव होता है। राज्य की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं यानी कि विधायक जो होते हैं वो यहाँ पर वोटिंग करते हैं। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और सदस्य का जो कार्यकाल है वो हमारे बताया गया है संसद के द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। 1952 से ये सदन जो है वो लगातार चल रहा है, लगातार चलने वाला सदन है। इसे बड़ों का चेंबर भी कहा जाता है। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में इसके रिटायर्ड हो जाते हैं। हर 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में। ये राज्यसभा के बारे में हमारी बेसिक सी कहानी थी। यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं बच्चे, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। उनके लिए न्यूनतम आयु कितनी फिक्स की गई है? जी हाँ, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? कमेंट करके मुझे बताइए, हम इसके थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। ये हमारे जो राज्यसभा की सीटें हैं, भारत के विभिन्न अलग अलग राज्यों की जो राज्यसभा की सीटें हैं वो रेड कलर से आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इन्हें आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस एक बात ध्यान रखिए, जो जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा रहेगी उसको उतनी ही सीटें होगी, यानी कि उसके अनुपात में सीटों का निर्धारण हुआ है, जनसंख्या के अनुपात में। सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश की है, तो सबसे ज्यादा सीटें भी राज्यसभा की उत्तर प्रदेश के पास ही है। उत्तर प्रदेश राज्यसभा की 31 सीटें रखता है, और उसके अलावा बहुत सारे राज्य हैं जिनको हमने एक एक सीट दी है। जनसंख्या के अनुपात का जो ये सिस्टम है ये केवल और केवल बड़े राज्यों पर ही लागू होता है, छोटे राज्यों पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। छोटे राज्यों के लिए ये कुछ एक या दो ऐसी सीटें हमने निर्धारित की है। अगर हम पूर्वोत्तर के बारे में ध्यान दें तो पूर्वोत्तर में हम आसानी से याद रख सकते हैं। पूर्वोत्तर में सिर्फ एक असम ही ऐसा राज्य है जहां पर 7 सीटें हैं। सिर्फ जहां पर कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। असम के अलावा अगर हम बात करें तो बाकी पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी में जो है राज्यसभा की केवल एक एक सीट है। और एक सीट कौन से राज्य में है? गोवा में एक सीट है। हम लोग भारत के जब भूगोल पढ़ते हैं वहां पर जो अंतिम टॉपिक जनसंख्या पढ़ते हैं उसमें हम सारी जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। बस वही आपको यहाँ पर फॉलो करना है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उसको उसी के अनुपात में जो है सीटें डिवाइड की गई है। सबसे ज्यादा किसके पास है बच्चे? सबसे ज्यादा है यूपी के पास, और बहुत सारे राज्य हैं जहां पर एक सीट है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करें, जो कि हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से हमारे पास केवल और केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों के पास ही राज्यसभा में सीटें हैं। 4 सीटें जम्मू कश्मीर के पास है राज्यसभा की, 3 सीटें नई दिल्ली के पास है, और 1 सीट जो है वो हमारे पुदुचेरी के पास है राज्यसभा की। तो राज्यसभा में इनका प्रतिनिधित्व इतना होता है। राज्यसभा की जो सीटें हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा सा जानें। संविधान ने राज्यसभा की सीटें 250 निर्धारित की है। इन 250 का विभाजन इस तरीके से है कि इनमें से 238 जो सीटें हैं वो राज्यों के द्वारा निर्वाचित होंगे। ये है निर्वाचित, राज्यों के द्वारा निर्वाचित। और इसमें से 12 जो है वो है भारत का राष्ट्रपति यहाँ पर मनोनीत करता है। भारत का राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। कितने सदस्य मनोनीत करता है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में? 12 सदस्य भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये फिक्स हो रहा है संविधान के द्वारा। लेकिन वर्तमान की स्थिति के बारे में बात करें कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं बच्चे। और इन 245 सदस्यों का जो विभाजन है वो कुछ इस तरीके से है। जो राज्यों द्वारा निर्वाचित है वो है 225 सदस्य राज्यों द्वारा निर्वाचित है। यूटी जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, उसके 8 हैं। और जो हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत है वो 12 सदस्य हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत है। ये है हमारे वर्तमान की स्थिति। 245 सीटें हैं वर्तमान में, और 225 जो है ये कहाँ के हैं? ये राज्यों के द्वारा निर्वाचित है। ये यूटीज के द्वारा निर्वाचित है। यूटी में ध्यान रखेंगे केवल 3 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर राज्यसभा की सीटें हैं, ये यूटी द्वारा निर्वाचित हैं। और ये जो है इन्हें राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है।
तो ये हमारी आज की कहानी है। एक बार आप ये भी देख लीजिए वो 10 राज्य कौन कौन से जहां पर चुनाव हो रहे हैं। उन 10 राज्यों में है हरियाणा, 2 सीटों पर चुनाव होंगे। सबसे ज्यादा जो सीटें हैं इनमें वो है हमारे पास जो जिन सबसे ज्यादा जिस सीटों पर चुनाव होंगे जिस राज्य में, वो है महाराष्ट्र, जहां पर 7 सीटों पर चुनाव होंगे। तमिलनाडु की 6 सीटों पर, तेलंगाना की 2 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर, ओडिशा की 4 सीटों पर और वेस्ट बंगाल की 5 सीटों पर। आसाम की 3 सीटें हैं, बिहार की 5 है और 1 सीट जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। इनमें जो वोटिंग करते हैं वो कौन करते हैं? राज्यसभा के, हमारी जो राज्य की विधानसभाएं हैं उन राज्य विधानसभाओं के सदस्य ही इसमें वोटिंग करते हैं। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। आप लोगों को क्वेश्चन बताना है कि राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है। धन्यवाद।